क्या है? ऐसे कैसे दरवाजा खुल रहा है? तुम बाहर देखा नहीं कि डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है? नहीं, वो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी तो हम चेक करने आए थे कि सब कुछ ठीक है ना। क्यों? ठेका ले रखा है तुमने सारी दुनिया का? हाँ नहीं ना, निकलो यहाँ से। सर वो कोई औरत है क्या अंदर? कोई मैं औरत दिख रहा हूँ तुमको? औरत दिख रहा हूँ मैं? और अगली बार डिस्टर्ब किया ना तो सीधा मैनेजर को बोल दूंगा, समझी? चल दबो यहाँ से। अरे लेकिन सर आप कैसा बदतमीज इंसान था। इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज अमृता, प्लीज जाना मत, मेरी हेल्प करो, बचा लो मुझे प्लीज। हेलो हेलो, आई नेटवर्क नहीं है शायद, आवाज ठीक से नहीं आ रही। रुक। अमृता, अमृता, नहीं प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं अपने डैड से बात करके तुम्हें दिला दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। नो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। अरे पकड़ उसे। अरे रुक 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 रुक। अरे यार कैमरा लगा हुआ है, लोग भी हैं, किसी ने देख ले तो ऐसी तैसी हो जाएगी। देख डील के चक्कर में मैं बताऊं, जेल में नहीं सड़ना चाहता मैं। अरे नहीं नहीं नीरज जी, ये सब इतने पुराने घिसे पिटे डिजाइन क्यों दिखा रहे हो? कुछ नया दिखाओ ना। लाइक ये विराट किसके लिए गहने खरीद रहा है? भाई क्या ये? हटा। अच्छा तो है, बड़ा भी है। नॉट बैड। ये छोटा होगा ना बहुत, ये वाला? हाँ, ये तो थोड़ा छोटा होगा। विराट ये किसके लिए खरीद रहा है? अरे बबीता आंटी, अच्छा हुआ आप आ गई। अरे हम तो कंफ्यूज हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या ले। कल वो है ना वो तीज, तो विराट निमृत के लिए शॉपिंग कर रहा है, तभी ये सब ले रहा है। ओह, थैंक गॉड विराट उस अमृता के लिए ये सब नहीं कर रहा है। विराट, याद है पहले भी जब तू निमी के लिए शॉपिंग करता था तू पूरी दुकान घर ले आता था। कितना पैम्पर करता था तू उसे। आज भी करता हूँ भाव, बस कुछ दिन से थोड़ा बिजी था और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बट ट्रस्ट मी, ये ना मेरी बहन की लाइफ का बहुत स्पेशल डे होने वाला है। तीज तो अच्छे से मनाएंगे। मेरा भी थोड़ा ख्याल कर लो वी बेबी, आखिर पहले तीज तो मेरे भी है तुम्हारी लाइफ में वापस आने के बाद। यस मिस खुशबू, टेल मी, कैसा रहा इंटरव्यू? जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा ही। जॉब तो मिली नहीं उसे, उल्टा बेइज्जती हो गई बेचारी की। वेल डन, आई एम इम्प्रेस्ड। अब कल तुम उसे कॉल करके उस पर दया दिखा कर उसे कहोगी कि उसे जॉब मिल गई है। मुझे वो लड़की इस घर से जल्द बाहर चाहिए। ओके मैम, सी यू। बेचारी अमृता मेरे हाथ की कठपुतली बन के रह गई है, कभी रिजेक्टेड कभी एक्सेप्टेड। अब मैं चैन से अपनी निम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदूंगी। वैसे अमृता का मायूस चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा आज। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव पीस है सर, ऐसा दूसरा नहीं है। अरे वाह, ये हुई ना बात, बिल्कुल मेरी बहन की तरह, वो भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं है।
मॉम बेबे देखिए कैसा है, बहुत बढ़िया निम्मी है। को पसंद तो आएगा ना? ऑफ कोर्स। बेटा जब भी तू निम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लाता है ना, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है। इट्स ब्यूटीफुल। बेबे देखिए। अरे वाह, अच्छा है ना बेबे? बहुत बढ़िया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी एक ऐसी चीज आने वाली है जिसमें बैठ के निम्मी बहुत खुश हो जाएगी। हैं? झूला ले रहे हैं ना? यस, बहुत स्पेशल झूला है। वाह, बढ़िया पुत्र, बहुत बढ़िया। निम्मी की पहली तीज ना हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं तो कहती हूँ हर कुड़ी नू तेरे जैसा भाई मिले। हाँ। और पुत्र, मन तो मेरा भी बहुत करता है तेरे लिए कुछ करने के लिए, पर क्या करूं, कहने को तो तेरियां 2-2 बीवी हैं, पर मर्जनियां एक भी चंगी नहीं है। अपने मन को मना लीजिए बेबी, क्योंकि मैं तो तीज मनाऊंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। वाओ, वो तो दिख ही रहा है। नीरज जी एक काम कीजिए, इसको फाइनल कर दीजिए एंड पेमेंट थोड़ी देर में हो जाएगा। अरे पैसे किसने मांगे सर, आराम से भिजवा दीजिएगा। बेबे मेहंदी वाली भी तो बुक करनी है। भाई हाँ, ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है ना, मुझे अपने बाल सेट करवाने हैं जरा। हाँ आप तो स्टाइलिश बेबे हो। अच्छा बेबे बैंगल्स देख लो कैसे लग रही है। कौन सी चाहिए, है ना? नीरज जी इसको भी बिल में ऐड कर दीजिए। पर ये तो बहुत छोटा है सर। कुछ बड़े लोग होते हैं जिन्हें ऐसी छोटी चीजें बहुत पसंद आती हैं। अब तेरा जग न सकता है, क्या करूं है, कुछ कुछ होता है। चुप। क्या गाना भी नहीं गा सकता क्या? You're welcome. बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें करने के लिए, तुम्हें कुछ करना भी नहीं था, खाली बैठे रहना था। चलो। क्या हो गया है तुम्हें राजीव? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, समझा क्या है तुमने मुझे? कौन हूँ मैं? ज्यादा नाटक मत कर समझी, आवाज नीचे रख। निमी तू कौन है? एक यूजलेस सी लड़की है, इसलिए जो मैं बोलता हूँ वैसा कर। निमी लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। मैं बार बार अपने आप को दोहराऊंगा नहीं। ये लोग जैसा बोल रहे, जो बोल रहे हैं ना, वो करते जाना। घूर के मत देखो, ये पहली बार नहीं है कि कोई आदमी अपनी वाइफ से ऐसा कुछ करा रहा है, या कोई भाई अपने हस्बैंड के लिए कोई समझौता कर रही है। पर हाँ निमी, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, तो प्रूफ करो। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है। जस्ट लिसन टू मी, है ना? इसी मुंह से बोला था ना। चलो छोड़ो मुझे। क्या कहा तुमने? मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए ये सब करना होगा? तुम चाहते हो मैं किसी और के साथ? हाँ, करेक्ट, नाउ यू गॉट द पॉइंट। तुम्हें ये सब करना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। और निमी, ये सब करके तुम आहूजा हाउस जा पाओगी। अगर तुमने इनमें से कुछ नहीं किया ना निमी, जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो आहूजा हाउस तुम नहीं जाओगी। पता है कौन जाएगा? मैं और तुम्हारी अर्थी। निमी, तुम ये जानती हो, मैं ऐसा तुम्हारे साथ 100% कर सकता हूँ। सो निमी, जल्दी डिसाइड करो कि तुम्हें जी के खूबसूरत दुनिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखनी है कि बस हो गया तुम्हारा। लेट्स गो। राजीव कुछ भी कर सकता है, क्या करूं? अमृता, थोड़ी देर पहले वो आई थी उस कमरे में, हो सकता है वो यहीं कहीं हो। प्लीज गॉड, उसे भेज दो मेरी हेल्प के लिए, प्लीज। निम्मी,
अमृता, ये मुझे कुछ नहीं होने देगी। भाभी आप? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमने आपसे पूछा क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मैंने तुमसे पूछा? निमी से सवाल किया है ना? निमी मेरी वाइफ है तो बस। निमी यहाँ क्यों आए थे तुम लोग? मेरा तो इंटरव्यू था इसलिए मैं यहाँ हूँ। तुम लोग? अरे निमी बोलो ना कि हम यहाँ लंच करने आए थे। ऐसी मेरी इंसल्ट होते हुए देखोगे क्या तुम्हारी भाभी या दोस्त से? प्लीज राजीव से ऐसे बात मत कीजिए। सॉरी। बताओ ना किस लिए आई थी यहाँ? हम लोग लंच के लिए आए थे। क्या खाया? अरे तुम इंटरव्यू देने आई हो कि लेने आई हो हमारा? कौन हो? पुलिस वाली हो क्या? क्या खाया? क्यों कर रही हो ये सवाल जवाब? पुलिस वाली नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम चोरों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या मतलब चोर? कैसे? तुम लोग सीधा सीधा जवाब दो कि मैं विराट सर को फोन करके बोलूं कि तुम लोग। हम लोग चाइनीज खाया हम लोगों ने। इस होटल के रेस्टोरेंट में चाइनीज खाया? हाँ तो होटल के रेस्टोरेंट में चाइनीज खाएंगे ना, और बहुत अच्छा टेस्टी चाइनीज का मजा है ना निमी। तुम्हारे लिए पैक कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हमें जाना है, तुम अपने इंटरव्यू पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट। हम लोग चलते हैं। चलिए निमी। घर ही जा रहे हो ना? हाँ हाँ घर जा रहे हैं। ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। हाँ हाँ? What the hell यार, अगर आज ये डील पूरी नहीं हुई तो मुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। नहीं यार नहीं, कुछ तो करना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो। अमृता तुम बोर हो जाओगी हमारे साथ? अभी निमी को शॉपिंग करनी है, उसके बाद उसको एक ड्राइव पे भी जाना है। तुम एक काम करो ना, तुम्हारे लिए मैं कैब बुक कर लेता हूँ। नहीं, मैं गाड़ी में वेट करूंगी ना। तुम लोग शॉपिंग खत्म कर लेना, मैं गाड़ी में वेट करूंगी। चले? आज फिर एक बार इस अमृता ने मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया। अब ना पैसे मिलेंगे ना वो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। नहीं डार्लिंग, इस होटल के रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं खाना। यहाँ पे चाइनीज़ खाना है ही नहीं। इस होटल के रेस्टोरेंट में चाइनीज नहीं मिलता निमी, इतना तो मुझे भी पता है। फिर तुम्हारे इस झूठ और इस घबराहट की वजह क्या हो सकती है? ग्रेट, आ गई भाई को इंटरव्यू देके। अब इतराएगी कि मुझे जॉब मिल गया। चल विराट, वापस लग जा, वरना देख के कहेगी कि वो काम करके आई है और मैं मिलना बैठा हूं। निम्मी, तुम मेरे साथ टेरेस पे आओगी? कुछ दिखाना था मुझे। अमृता भाभी सॉरी, वो निमी को मेरे साथ मूवी देखना तुमने प्रॉमिस किया था, तो अभी नहीं आ पाएगी, है ना? नहीं, बस 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो नहीं। निमी, अपने पति की बात मानो। राजीव तुम्हारी प्रायोरिटी है, ये नकली भाभी नहीं। राइट मॉम। निमी मैं भी चले, मूवी देखनी है, अच्छी मूवी है। हाँ कम स्वीटी, कम।
कुछ तो बहुत गलत हो रहा है निम्मी के साथ, कैसे पता करूं? निम्मी खुद कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी? राजीव के सामने चुप क्यों थी? ये मुझे देख क्यों नहीं रही? शादी से पहले निम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, खुश रहती थी, अपनी बात बेझिझक बोल पाती थी, मुझ पर गुस्सा करती थी, सीधा सीधा जवाब देती थी बातों का। अब हमेशा डरी हुई रहती है, उसकी आंखें हमेशा झुकी हुई रहती हैं, उसके वो चोट के निशान। मैं टेंशन नहीं लूंगा तो मेरे पीछे ही आएगी। हाउ मी? मुझे देख भी नहीं रही। ऐसी बाइकों के लिए ना नो पेंडेंट नो तीज सरप्राइज। क्या करूं? आई से पूछूं, शायद वो मदद करे। दूर रहो मेरी बेटी से, उसे दोस्ती करने की कोशिश मत कर। मैम मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही। राजीव जब निम्मी को अपने साथ लेके जाना चाह रहा था, तुम उसे जबरदस्ती टेरेस पे क्यों लाना चाह रही थी? उसे तुम अपने जैसे बनाना चाह रही हो, हाँ? ताकि वो अपने पति की ना सुने। लेकिन याद रखना, निम्मी तुम्हारी तरह ठीक नहीं है। मैम राजीव और निम्मी के बीच में ना कुछ भी ठीक नहीं। आज मैं जिस होटल में अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी ना, वो लोग भी वहीं थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि वहाँ क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा चाइनीज खाने आए थे, जबकि उस होटल के रेस्टोरेंट में चाइनीज मिलता ही नहीं है। अगर कुछ गलत नहीं है तो उन्हें क्या जरूरत थी मुझे झूठ बोलने की? रियली? और इस नतीजे पर तुम क्यों पहुंची? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस होटल में चाइनीज नहीं मिलता और उन्होंने कहा कि वो चाइनीज खाने गए हैं। अमृता, यू आर सो सिली। इतना भी नहीं समझी? तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने ये कहा, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उनसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। मैम फिर अच्छा ठीक है, ये बात नहीं है। आप ये तो सोच के देखिए ना कि निम्मी को बार बार चोट क्यों लगती रहती है। वो रात को सनग्लासेस पहन रही है मैम, गर्मी में फुल स्लीव्स पहनती है, आए दिन उसके हाथ पे गले पे चोट। शट अप। तुम्हारी ये बेतुकी लॉजिक है ना, कहीं और जाकर लगाओ। मेरी बेटी की शादी में सब कुछ परफेक्ट है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियां है ना, किसी और को जाकर सुनाओ। अपनी कहानियां नहीं बना रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, शादी के बाद ना मैंने निम्मी की आंखों में घबराहट देखी है, डरी हुई रहती है वो। आप उसकी घबराहट देखने की बजाय उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं सच कह रही हूँ मैम, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है उस लड़की के साथ। मैम वो राजीव कहीं उसे टॉर्चर न कर रहा हो। तुम जैसी लड़कियां ना कभी समझ नहीं पाएगी कि शादी निभाना किसे कहते हैं। और तुम जानती हो ना, आज अगर निम्मी का रिश्ता कमजोर भी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सगाई के दिन तुम यॉट पर आई और उन दोनों के रिश्ते को ग्रहण लग गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तमाशा किया था तुमने यॉट पे, याद है? मैम किसी भी रिश्ते को कोई तीसरा मजबूत या कमजोर नहीं करता। ये उन दोनों की जिम्मेदारी होती है जो उस रिश्ते में बंधे होते हैं। मैम आपको नहीं लगता कि राजीव कभी भी उस रिश्ते में सच्चे दिल से बंधा ही नहीं है, इसलिए वो शादी से पहले धोखा दे रहा था निम्मी को। आप जानती है ना किस हालात में उन दोनों की शादी हुई है, किसी और से अफेयर था उसका। मैम लेकिन अब नहीं है ना, अब अफेयर नहीं है। उसने अपनी गलती सुधारी, हाँ? गलती मानी और सुधारी भी। अभी वो बहुत लॉयल है निम्मी के साथ। हो सकता है, लेकिन मैम आप एक बार सोच कर देखिए, बार बार चोट क्यों लग जाती है निम्मी को? कोई तो बात होगी निम्मी। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैम मुझे लगता है निम्मी ना अपने कमरे में जमीन पे सोती है और वो राजीव बिस्तर पे। वाह, अब तुम मेरी बेटी के बेडरूम में ताका झाकी कर रही हो। मैम आप मुद्दे से भटक रही हैं। आप प्लीज निम्मी की आंखों का डर, उसकी घबराहट पहचानने की कोशिश कीजिए, वरना देर हो जाएगी, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पछताओगी तुम। अगर एक और शब्द तुमने निम्मी के बारे में बोला ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। You know what? तुम क्या जानोगी शादी,
रिश्ता निभाना क्या होता है। जिसके माँ बाप की शादी टूटी हो, जिसकी माँ अपनी शादी ना निभा पाई हो, उसके लिए तो हर किसी शादी में खोट तो नजर आएगा ही। तुम तो यही चाहोगी ना कि हर लड़की अपनी शादी तोड़ के अपने घर पर बैठ जाए, तुम्हारी माँ की तरह। लेकिन निम्मी के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ है। You get that? I don't. I really don't. क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक माँ अपनी बेटी के चेहरे में डर घबराहट देखकर इग्नोर कैसे कर सकती है, क्योंकि माएँ ऐसी नहीं होती। मेरी आई ऐसी नहीं है। आप मेरी आई को बीच में लेकर आई है ना, तो अब सुनिए। अगर मेरी आई ने देखा होता ना कि कोई मुझ पे ऐसे जुल्म कर रहा होता, उसे शक भी होता ना, सबक सिखा देती उस लड़के को। लेकिन शायद आप में उतनी हिम्मत नहीं है, कमजोर हैं आप। मैंने देखा है कई बार आपको विराट सर के इमोशंस, उनके प्यार का फायदा उठाते हुए, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि आप विराट सर से और निम्मी से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन मुझे गलत लगता है। आपको सिर्फ अपनी झूठी शान से प्यार है, और उस शान के लिए आप निम्मी को मुसीबत में डालने के लिए। मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी माँ हूं, और अपनी माँ से तो मुझे कंपेयर करना भी मत, क्योंकि आज भी मेरा पति मेरे पास है, मेरे बच्चे मेरे पास है। तुम्हें खुद पर तरस आना चाहिए कि तुम्हारा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि तुम मेरी बेटी बनो।